Dear students, I am going to start chapter first of class 12 CBSE board and UP board students. फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें टू टॉपिक्स हैं बेटा, एक रिलेशन टॉपिक है, एक फंक्शन टॉपिक है। और इन दोनों टॉपिक से मैक्सिमम जो है CBSE बोर्ड में बेटा 8 मार्क्स का आएगा आपका, और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर से आपका 8 मार्क्स का आएगा और बहुत आसान रहता है चैप्टर, बहुत इजी है चैप्टर। तो देखिए चैप्टर में पहला टॉपिक कौन सा दिया हुआ है। पहला टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है बेटा, टू नॉन एम्प्टी, इफ़ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो ए और बी जो है नॉन एम्प्टी सेट हों। नॉन एम्प्टी सेट का मीन्स क्या होता है कि कोई भी सेट हो जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। सपोज कर लिया फर्स्ट सेट है जिसमें वन और टू एलिमेंट है, एक सेकेंड सेट सपोज किया जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है हमने, तो इस तरह से सपोज कर लिए दो सेट्स। तो नॉन एम्प्टी सेट हो, देन एनी सबसेट आर, जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनी सबसेट होता है। और किसका सबसेट होता है बेटा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ये कार्टीजन प्रोडक्ट होता है किसका, ए बी, ए एंड बी का। तो इसे बोलते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का जो कार्टीजन प्रोडक्ट होता है उसी को हम कहते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम कार्टीजन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्लियर हो गया आपको। इसका कोई भी एक सबसेट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। दैट मीन्स इसका क्लियर मीन्स हो गया कि आर जो होता है सबसेट होता है कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ किसका, ए एंड बी। ए और बी का कार्टीजन प्रोडक्ट इसे बोलते हैं ए क्रॉस बी। इस कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। कोई भी सबसेट जो है रिलेशन होता है, वो रिलेशन किसमें कहलाता है, सेट ए टू सेट बी कहलाता है। अब सपोज कर लीजिए जैसे कि हमारे पास लिखने का प्रोसेस भी समझिए क्या होता है। अगर कोई रिलेशन डिफाइंड हो गया तो उनको किस तरह से लिखते हैं, ए टेंड्स टू बी। ये यहाँ पर जो ए लिखा होता है ये फर्स्ट सेट होता है, और यहाँ पर जो बी लिखा होता है ये सेकंड सेट होता है। तो इनको लिखने का प्रोसेस हो गया कि ए टेंड्स टू बी अगर लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट बी है, और ये रिलेशन डिफाइंड है। इसको हम आर, अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी तो हम क्या कहेंगे कि आर जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इस तरह से हम लिखते हैं। अब सपोज कर लीजिए कोई भी एक सेट है ए, जिसको हमने बोला 1, 2, एक सेट हो गया बी जिसको बोला 3, 4 एलिमेंट हैं। तब इनका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं बेटा, तो कार्टीजन प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी 2 सेट्स हमारे पास हैं, सपोज कर लिए एक सेट हमारे पास ये है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हों, और एक सेट हमारे पास ये है जिसमें 2 और 3 और 4 एलिमेंट हों। तो इनका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालने का मतलब होता है कि 1 की मैपिंग 3 से करें और 1 की मैपिंग 4 से करें। तुम्हारे पास पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, 1 3, और दूसरा मिलेगा 1 4। फिर 2 की मैपिंग 3 से करें और 2 की मैपिंग 4 से करें, तो क्या मिलेगा 2, 3 और 2, 4। तो इस तरह से हमने देखो कार्टीजन प्रोडक्ट निकाल लिया। क्या होता है, 1 की मैपिंग पहले की 3 से, तो 1 की 3 से तो 1 3, और फिर 1 की किससे की 4 से तो 1 4, देन आफ्टर 2 की 3 से की तो 2 3, देन आफ्टर 2 की 4 से की 2 4। ये कहलाता है कार्टीजन प्रोडक्ट। और ये 1, 2 जो होता है बेटा, जैसे जो 1, 2 ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर बेटा इसमें कितने हुए, एक ऑर्डर पेयर 1, 3 हुआ, एक ऑर्डर पेयर 1, 4 हुआ, एक ऑर्डर पेयर 2, 3 हुआ, एक ऑर्डर पेयर 2, 4 हुआ। जितने भी ये ब्रैकेट लगाकर, स्मॉल ब्रैकेट लगाकर वो एलिमेंट लिखे होते हैं उन्हें ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये 1, 3 था बेटा, 1, 3 का ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर डिफाइन क्या करते हैं, यही तो ऑर्डर पेयर जो होते हैं
इन्हीं को यही डिफाइन करते हैं रिलेशन को। जैसे कोई ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना 1,3 है, एक ऑर्डर पेयर है, तो 1,3 यही रिलेशन है। इसका मीन्स हो गया 1 इज रिलेटिव टू 3। अगर ये जो है 1 और 3 जो हैं इस रिलेशन में हैं तो 1 रिलेटेड टू 3, इसका मीन्स होता है यही रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ये ऑर्डर पेयर ही रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब बात आती आगे, नेक्स्ट आगे क्या कहा है, अब सिमिलरली, अब इसमें क्या है, देखो सबसेट निकाला बेटा, इसमें से कई सबसेट हो सकते हैं इसके। सबसेट R1, हमने कोई एक R1 सबसेट लिया, मतलब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास निकाल लिया हमने टोटल। अब इसमें से कोई एक रिलेशन सपोज किया हमने कि R1 इक्वल टू 1,3 एंड 2,4 एक रिलेशन डिफाइंड है। वो सबसेट किसका होना चाहिए था, A क्रॉस B का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का सबसेट है। अगर ये सबसेट है तो हम क्या कहेंगे कि इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसका मतलब है ये रिलेशन हो गया A टू B का। सिमिलरली अब अदर सबसेट, अगर मान लीजिए और सबसेट भी निकालना चाहें तो भी क्या निकालेंगे, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे, उसको भी रिलेशन कहेंगे फ्रॉम A टू B। तो ये क्लियर हो गया होगा रिलेशन कैसे क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है इफ़ X और Y, अगर X Y बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, अगर कहीं लिखा हो X Y बिलोंग कर रहा है रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि X Y जो है रिलेटिव है। X Y क्या है, रिलेटिव हैं। इफ लिखा हो कि बाई एक्स वाई नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई रिलेटिव नहीं है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आता है डोमेन का, डोमेन और रेंज का। इसको और थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे इसको हम अलग से पेज पे कराएंगे। तो देखो क्या है, डोमेन और रेंज क्या होती है। तो इफ़ आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो डोमेन ऑफ आर जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर एंड डिनोटेड बाई डोम ऑफ आर। जितने भी एलिमेंट फर्स्ट होते, जैसे कि यहाँ पे 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, 2 4 है, तो यहाँ से डोमेन किसे बोलेंगे, 1 2 को, 1,2 जो सेट होता है, सेट में 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना होता है। रेंज क्या होती है, आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसे डिनोटेड किससे करते हैं, आर से डिनोटेड करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको हम एक क्वेश्चन लेके फिर समझाएंगे, क्लियर आपको डोमेन रेंज क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से पुटअप करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया है, ये है आपके पास, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 5 6। एक हमारे पास ए वेक्टर, ये आपके पास एक आपके पास सेट दिया हुआ है ए, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखिए यहाँ पर रिलेशन किस में डिफाइन किया गया है, ए टू ए रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो ए टू ए रिलेशन डिफाइन का मीन्स हो गया कि आपको पहले एक सेट आपने बना लिया एक ए और एक सेट आपने बना लिया बी। तो ए में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसको अगेन से हम करते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, हाँ नाउ बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिलेशन और फंक्शन के लिए एक क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है आपका। हाँ, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमें एलिमेंट, एक मिनट,